हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 26 सितंबर को जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप डी का, उसका अभी हम लोग थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों द्वारा उत्पादित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम कौन करता है। यानी कि पौधे का कौन सा ऊतक जो विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, तो ये हो जाएगा आपका फ्लोएम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तो कौन नीला कर देता है, ये होता है क्षार। और आपको ऑप्शन में दे रखा था NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक प्रबल क्षार है। क्षार यानी कि बेस है। ठीक है, प्रबल क्षार है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaOH यानी कि ये जो क्षार दे रखा था। और अगर यहीं पे लाल, अगर लिटमस पेपर को अगर लाल कर देता तो वो हो जाता एसिड। ठीक है, आगे है कि T20 में लगातार 13 बार किसकी कप्तानी में जीत दर्ज की गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 में लगातार 13 बार जीत दर्ज की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला है कि गांधी जी की जयंती जो है किस माह में मनाया जाता है। किस माह में मनाई जाता है। ठीक है, तो गांधी जी की जयंती जो है, गांधी जी की जो जयंती वो अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर का था, तो यह अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। अगला है इस्लाम धर्म में गरीबों को दान दिए गए धन को क्या कहा जाता है। देखिए, इसमें दो तरह का आ रहा था। मतलब जो इसमें एक था कि इस्लाम धर्म में जो पैसा कलेक्ट किया जाता है किसी मतलब धार्मिक पर्पस के लिए, या फिर जो दान दिया जाता है, ठीक है, या फिर गरीबों को जो खाना खिलाया जाता है या फिर दान दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ज़कात। ठीक है, इसको ज़कात कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है कि इस्लाम की शरीयत के मुताबिक हर एक समर्पित मुसलमान को मतलब जिसके पास धन हो, मतलब जो समर्पित हो धन के मामले में, ठीक है, मुसलमान को साल यानी कि चंद्र वर्ष में अपनी आमदनी का 2.5% हिस्सा गरीबों को दान देना चाहिए। इस दान को ही ज़कात कहा जाता है। ठीक है, कितना परसेंट हिस्सा, 2.5% हिस्सा दान देना चाहिए। अगला है कि ISL 2021-22 यानी कि 2022 का पूछा गया था, में कौन सा टीम जीता था। ठीक है, तो इंडियन सुपर लीग, ये एक फुटबॉल का जो होता है मैच होता है, तो इंडियन सुपर लीग यह जो है इस बार कौन जीता था, तो हैदराबाद FC के द्वारा जीता गया था। और ये हराया किसको था, तो केरल को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है। कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि 1938 में किस कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। तो राष्ट्रीय योजना समिति का 1938 में कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायटोमिक एलिमेंट। देखिए, डायटोमिक एलिमेंट क्या होता है, जिसमें 2 एटम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन को हम लोग H कभी नहीं लिख सकते हैं। H जो है ना, हाइड्रोजन H एक सिंगल प्रकृति में नहीं रह सकता है। इसके लिए हम लोग को ये हमेशा H2 की मान, यानी कि H और H 2 H मिल के बनाता है। इसी तरह से अगर हम लोग नाइट्रोजन को लिखे, कहीं पे भी आप नाइट्रोजन N लिखा हुआ नहीं देखिएगा, आप हमेशा N2 नाइट्रोजन देखिएगा। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात करें तो O2। तो ये सब जो होता है ना, ये डायटोमिक होता है। ये सब डायटोमिक, यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन डायटोमिक नहीं है। तो देखिए, 7 एलिमेंट जो होता है जो डायटोमिक होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आपका 3 इसी में से दिया होगा, ऑप्शन में 3 दे रखा होगा। एक जो था जो कि बाहर से दिया गया था, जो कि मोनो एटॉमिक होगा। ठीक है, मोनो एटॉमिक होगा। तो आप जैसे कि कॉपर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैल्शियम को इस तरह से लिखते हैं, इसमें C2 तो नहीं देते, इस तरह से तो नहीं देते, यानी कि कॉपर, तो ये हो गया मोनो एटॉमिक। ठीक है,
आयरन, तो ये हो गया मोनो एटॉमिक। तो इस तरह से आप लोगों को कोई एक दे रखा था और यहाँ पे से 3, इसी से 3 दिया होगा, क्योंकि आपको नहीं पूछा था तो आपको यही सब में से एक नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है। संघ की जो राजभाषा है हिंदी होगा और लिपि जो होगा देवनागरी होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह 343 यानी कि 343 आर्टिकल 343 में वर्णित है। अगला है कि सिलिकॉन की संयोजकता निम्न में से किसके बराबर होता है। तो सिलिकॉन की संयोजकता सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है। 2 8 10 और 4 14। इस तरह से कार्बन कितना होता है, 6, 2 और 4 6। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, दोनों का संयोजकता सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 वाले तत्व किस वर्ग के तत्व है। ये दे रखा था 18 वर्ग का है और यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे रखा था अक्रिय गैस। तो 18 वर्ग में ही अक्रिय गैस का बोला जाता है, या फिर इसी को इनर्ट गैस भी बोला जाता है, ठीक है। इनर्ट गैस भी इसी को बोला जाता है। तो आप लोगों को जो सभी दे रखा था, अक्रिय गैस दे रखा था, 18 तत्व 18 वर्ग दे रखा था, या फिर इनर्ट गैस दे रखा था, आपको ऑप्शन में जो भी दे रखा था आपका ये हो जाएगा। और ये होता किसका है, 2 8 8 2 8 10 10 और 8 18 18 होता आर्गन का, ठीक है। ये होता आर्गन का। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो ये हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें महालेखा CAG कैग, ठीक है। महालेखा एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, 14वें हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन को आपको जैसा भी दे रहे हैं, कोई बच्चे के द्वारा बताया गया कि नहीं गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में पूछा गया था, अभी वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में महालेखा कैग है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन दे, किसी तरह से दे, आपको जो था यही था, ठीक है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो देखिए नदियों में जो नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है असम, ठीक है। पहला राज्य कौन बना, असम है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। देखिए तो ये दक्षिण पश्चिम, ये जो दक्षिण, ये इधर का दक्षिण हो गया, ये जो भारत के ये वाला नीचे वाला एरिया है, तो इधर हो जाएगा आपका क्या, दक्षिण हो जाएगा नीचे की ओर, नॉर्थ या साउथ, और पश्चिम हो जाएगा इधर वेस्ट। अब इस ओर से जो भी हवाएं आएगी, मतलब जो भी मानसून आएगा, सबसे पहले जो किस राज्य में बारिश करेगा, तो केरल है यहाँ पे आपका, और इधर हो गया तमिलनाडु, ठीक है। तो केरल में सबसे पहले बारिश करता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर केरल। अगला है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बनता है। तो देखिए अवक्षेप बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अवक्षेप बनता है। अवक्षेप होता क्या है, जो पानी में पूरी तरह से घुलता नहीं है, ठीक है, अवक्षेप बनता है। यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ इसी के बारे में लिखा हुआ है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें 2 अभिकारक आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक बनाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आम तौर पर एक ऐसी उत्पाद का निर्माण होता है जिसे अवक्षेप कहा जाता है, ठीक है, जिसे अवक्षेप कहते हैं। देखिए यहाँ पे अब एक न्यूमेरिकल आया था, आज 3 से 4 न्यूमेरिकल आप लोग को दिया था। देखिए आर दे रखा था, यानी कि रेजिस्टेंस दे रखा था 0.2 ओम, 0.5 ओम और 0.6 ओम का, ये 3 रेजिस्टेंस आपको दे रखा था सीरीज़ में। अगर सीरीज़ में दे रखा तो सारा रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा। वोल्टेज आपको दे रखा था 20 वोल्ट, तो आपको पूछा गया था कि पावर, ठीक है। तो सबसे पहले काम कीजिए कि ये सबको जोड़ दीजिए। तो 0.6 ओम, 0.5 ओम और 6 5 11 11 और 1 12, यानी कि 1.2 ओम। ये 1.2 ओम हो जाएगा आर बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1.2 ओम। 6 और 4 10 11 12 13, माफ कीजिएगा, 1.3 ओम हो जाएगा, ठीक है। 1.3 ओम हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज दे रखा 20 वोल्ट, हमको पावर चाहिए, और पावर बराबर क्या होता है, P बराबर V इंटू आई होता है। हमको I चाहिए, और I निकालने के लिए क्या करेंगे, तो V/R कर देंगे। हमको V दे रखा कितना, 20 वोल्ट, R कितना दे रखा, 1.3। यहाँ से हमको I निकल गया, ये यहाँ से अगर हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200/13। अगर डेटा सही दिया है तो आपको इस तरह से निकल जाएगा 200/13। I मेरे को 200/13 निकल गया। अब हमको P बराबर V इंटू आई निकलना है। V हमको दे रखा कितना, 20 वोल्ट, 20 इंटू 200/13, 200/13 कर दीजिए आप यहाँ पे, 20 इंटू
पावर बराबर कितना हो जाएगा 20 इंटू 200/13। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते थे तो 200/13, माफ़ कीजिएगा कुछ और था, 200/13 कुछ और था शायद, 200 जो भी था, अभी जो निकाले हम थोड़ा सा मेरे माइंड से स्किप कर गया, तो आप लोग देख लीजिएगा। बस अब पावर बराबर जो भी आया था आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, अगर ये डेटा सही है तो। नेक्स्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत निम्न में से क्या कार्य नहीं आता है। देखिए पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य नहीं आता है। तो देखिए लड़कियों को शादी के लिए पैसे देना, यह कार्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत नहीं आता, और आपके ऑप्शन में ये दिया था। ठीक है, इस योजना के तहत, ठीक है, इस योजना के तहत जो है इसका योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो लड़कियां होती है उसको फ्री में शिक्षा देना। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप में स्वतंत्र बनाना होता है। ठीक है, ना कि इनके शादी में पैसे देना होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए यहाँ से भी पूछा गया था कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया हमको। ठीक है, ये 4 ऑप्शन नहीं मिल पाया हमको, अगर 4 ऑप्शन के अनुसार इसको ईजी से आप लोग छाट सकते थे। नेक्स्ट है कि महिलाओं को पीरियड्स के समय क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए चिप्स नहीं खाना चाहिए, ये आपका ऑप्शन में था, चिप्स नहीं खाना चाहिए, ये आपका सही आंसर हो जाए, क्योंकि नहीं था। इसमें और ऑप्शन दे रखा था कि जो न्यूट्रिशन फूड है वो लेना चाहिए, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें और एक ऑप्शन था कि जब भी पीरियड्स आना होता है, डेट तो मालूम होता है लड़कियों को, कुछ दिन का एक गैप चलता है लेकिन वो मालूम होता है उन लोग को, तो जो डेट आएगा उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, ये होगा। पेड़ लगाना चाहिए, जब हो जाएगा तो पेड़ लगाना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही था। लेकिन ये जो चिप्स खाना है ये सही नहीं हो जाएगा आप लोग का। एक क्वेश्चन फिर से एक देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पे आया था कि भी दे रखा था आपको 20 वोल्ट और आर दे रखा था इतना, तो पावर, अब पावर बराबर क्या होता है V इंटू आई होता है। अब हमको भी दे रखा है और आई नहीं दिया था। ठीक है, तो आई के लिए क्या हो जाएगा, आई हमको निकालना है। आई निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, तो आई निकालने के लिए V/R कर देंगे, तो यानी कि 20/2 आई बराबर क्या होता है V/I, अब V/R, तो यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास कितना होगा आई, मैंने करंट हमको हो गया 10, अब करंट के जगह पे 10 रखिए और भी हमको दे रखा है 20, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना 200, और पावर का क्या हो जाता है वाट। ठीक है, 200 वाट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है कि 20 वोल्ट का विभवांतर, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप जो था वो 20 वोल्ट दे रखा था आपको, और वाले परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि यह क्रिया 1 मिनट तक चलती है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। देखिए ये ओम्स माफ कीजिएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, ये कहता है कि H बराबर आई स्क्वायर RT होगा। अब देखिए H तो हमको निकालना है, आई दे रखा है, बिल्कुल आई दे रखा है, R और T हमको नहीं दिया गया है। T दे रखा है 60 सेकेंड, इनको हमेशा हमको यूनिट में लेके चलना है। ठीक है, अब 1 मिनट दे रखा है तो इसको 60 सेकेंड हो जाएगा। आर हमको नहीं पता, तो आर हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आर निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या हो जाता है, तो V/IR होता है, हमको पता है V/IR होता है। आई दे रखा, आर चाहिए तो V/I कर देते हैं, तो V मेरे पास कितना है तो 60 है, और V मेरे पास कितना है 60 है, और आई दे रखा कितना 0.5 दे रखा है, इसको हटाएंगे तो 0 और 5 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12×5 = 60 और 0 120 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास कितना आ जाएगा, अब मेरे पास आई आ गया कितना 120 एम्पियर, तो आई 120 का स्क्वायर कर दीजिए। आर मेरे पास दे रखा है कितना, ओ माफ़ कीजिएगा ये आर का वैल्यू निकाला था, आर दे रखा था 120। ठीक है, आर दे रखा है 120, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, आई स्क्वायर, तो आई दे रखा 0.5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 0.5 5×5 = 25, और कितना 2 अंक के बाद हो जाएगा, यानी कि 0.25। ठीक है, 0.25 हो जाएगा, 5×5 = 25, 2 अंक के बाद देना पड़ेगा, तो 0.5 आई स्क्वायर, और आर मेरे पास कितना दे रखा है तो 120 दे रखा है, आर बराबर हो जाएगा 120, आई स्क्वायर आर, और टी कितना दे रखा है 60 दे रखा है। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 1 0 2 0 खत्म हो जाएगा। 25 × 6 × 12 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 25 को करते हैं पहले 25 छक्का,
तो 4 5 6 150, 150 हो जाएगा, और 150 को फिर 12 से कर दीजिए। तो 150 को अगर आप 12 से कर रहे हैं तो कितना, जो 15 × 12 हो जाता है 180, 180 और एक जीरो 1800 आ जाएगा इसका क्या, 1800 इसका आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे हमको देख क्या निकालना था, 1 मिनट दे, तो एच निकालना था, तो इतना हो जाएगा हीट का मान 1800। ठीक है, अब इसको फ़ारेनहाइट में ही होगा, देखिएगा आप लोग, क्योंकि हम सब यूनिट में लेके चल रहे हैं तो इसको फ़ारेनहाइट में ही होगा। ठीक है, तो 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट में था, अगला में एक मिनट, हाँ यही तो क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली नहीं मिल पाया है कि इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा जीन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन क्या था आप लोग ज़रूर बताइएगा गाइस। तो ये आज का जो था आखिरी क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा गाइस। इस जो बोर्ड है, मतलब ये जो स्क्रीन है, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाने में हमको दिक्कत होता है, क्योंकि बार बार उसको मिटाना पड़ता है। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो हम चाहेंगे उसी को सिर्फ मिटा पाएंगे इसमें, क्योंकि ये मोबाइल से हम ये जो वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से बना रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल बनाने में। अदरवाइज़ सब ठीक है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।